हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज स्किल। जैसे कि लास्ट क्लास में वी वर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, तो फ्यूचर के सभी कॉन्सेप्ट्स की हम बात कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने फ्यूचर को समझा था कि फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। तो उसी क्लास के जो पार्ट फर्स्ट था उसी का आज ये पार्ट सेकंड क्लास को डिस्कस करते हैं। तो आज इसमें कुछ एरर्स को देखेंगे, एरर्स कैसे फाइंड करेंगे और इनको आगे और एडवांस में कैसे यूज किया जाता है। तो पहले थोड़ा सा उस टॉपिक को कनेक्ट करते हैं। देखिएगा, फ्यूचर को बनाने के लिए, क्योंकि मैंने बताया था फ्यूचर एक एजम्पशन होता है, एक केवल एक इमेजिनेशन है, कल्पना है, तो उसमें मॉडल वर्ब विल और शैल का यूज किया जाता है। और विल शैल को मैंने बताया था कि विल शैल का आप यूज करते हैं जनरली स्पोकन में नहीं, जो ब्रिटेन इंग्लिश में खासतौर से ब्रिटिश, तो आई और वी फर्स्ट पर्सन के साथ। लेकिन यहां से आपके एरर नहीं बनते हैं। एरर कब बनेंगे वो बताऊंगा आपको। तो इंडेफिनिट विल शैल रहेंगे, विल शैल के साथ वी फर्स्ट, ये ध्यान रखते जाए। बस बहुत इजी है। देखो, अगर कोशिश करोगे तो बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। बस इस क्लास को ध्यान से देखना और फ्यूचर का ये इसी क्लास में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, विल शैल के साथ आप यहां वी फर्स्ट रखेंगे। जब फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअस की बात होगी तो बस विल शैल तो वहां है ही, उसके साथ आपका एक चीज ऐड हो जाएगी, वो है आपका बी। विल शैल के साथ हम ऐड कर देंगे बी, और बी के साथ आप ऐड करेंगे क्या, वी फोर्थ। वी फोर्थ का मतलब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को वी फोर्थ कहते हैं। क्लियर। और परफेक्ट जब बनाएंगे तो परफेक्ट में आप विल शैल रहेंगे, हैव थर्ड फॉर्म ऐड हो जाएगी। और जब आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, क्योंकि यहां कॉन्टिन्यूअस है तो वी फोर्थ तो चाहिए ही, तो वी फोर्थ तो यहां भी रहेगी। और क्योंकि इसका नाम परफेक्ट भी है तो परफेक्ट के साथ में इस बी की थर्ड फॉर्म चाहिए, बीन, और हैव जुड़ जाता तो हैव बीन। बस इतनी सी बात है। अगर आपको ये क्लियर है तो बहुत इजी हो जाएगा। देखो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होते तो बहुत इजी हो जाता है। मामला यह है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते स्टूडेंट्स के, या जो भी लर्नर है, सीखने वाले हैं। देखिएगा, यहां विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म, यहां बी फोर्थ फॉर्म, यहां पर हैव थर्ड फॉर्म, और यहां पर हैव बीन फोर्थ फॉर्म। अब देखते हैं। देखिएगा, जनरली कोई भी काम फ्यूचर में होगा, किसी भी एक वक्त पर सिंगल एक्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम फ्यूचर में, तो समझिएगा वो क्या है आपका, वो फ्यूचर इंडेफिनिट है। अभी समझते हैं। या वहां अगर आपके दो एक्शन भी होंगे तो आपको पता, कल बताया था मैंने, फ्यूचर के साथ में आपका जो दूसरा सबऑर्डिनेट क्लोज है, जो डिपेंडेंट क्लोज है, वो आपकी प्रेजेंट में रहती है। वो कैसे पता चलेगा, ये ध्यान रखना कि ये प्रेजेंट में रहेगी, और इससे जो पहले ये फ्यूचर की जो क्लोज आपकी रहेगी फ्यूचर इंडेफिनिट में, ये प्रीसीड नहीं करेगी, यानी इससे पहले नहीं होगी। ये दोनों पैरेलल, यानी उसी वक्त, यानी सेम टाइम पे ऐसा लगेगा। एक ये काम चलेगा कहां तक, यहां तक, जब तक ये होगा। याद रखना, ये काम होगा कब तक, जब तक ये होगा। मैं वेट करूंगा तुम्हारे आने तक। जब मैं वहां पहुंचूंगा तो तुमसे मिलूंगा, पहुंचेंगे और मिलेंगे। तो यहां कोई भी प्रीसीडिंग एक्शन नहीं होता, नो प्रीसीडिंग एक्शन। क्लियर। आगे चलते हैं, पहले समझ लेते हैं कॉन्टिन्यूअस कब बनाएंगे। तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कॉन्टिन्यूअस क्या है। कॉन्टिन्यूअस क्या है कि फ्यूचर में कोई भी काम प्रोग्रेस में होगा। एन एक्शन इन प्रोग्रेस, काम का जारी रहना फ्यूचर में पाया जाएगा। फ्यूचर में किसी एक वक्त पर कोई काम चल रहा होगा। क्लियर। अभी चलते हैं आगे। तो इसलिए बी आईएनजी आ जाएगी। ये देखिएगा परफेक्ट। परफेक्ट क्या है, परफेक्ट को समझिएगा। परफेक्ट में यहां पर दो एक्शन चाहिए आपको, और ये एक्शन जो आपका हैव थर्ड फॉर्म से बनेगा, ये वाला एक्शन, ये एक्शन आपका प्रीसीडिंग एक्शन होना चाहिए। प्रीसीडिंग एक्शन का मतलब है कि एक काम पहले हो गया हो, और जो आगे आपका जो सबऑर्डिनेट क्लोज है, जो इंडिपेंडेंट क्लोज है, वो आपकी प्रेजेंट में रहेगी।
आप कैसे अभी एग्जांपल डालेंगे समझिएगा। जैसे कि मैं तुम्हारे आने से पहले मैं ऑफिस पहुंच जाऊंगा या पहुंच चुका हूंगा, तो तुम्हारे आने से पहले यानी एक ये काम पहले हो गया होगा जो ऑफिस जाने का, या मास्टर साहब के या टीचर के आने तक या आने से पहले स्टूडेंट्स ये असाइनमेंट पूरा कर लेंगे या कर चुके होंगे, तो यहां पर फ्यूचर में जब दो एक्शन होंगे तो एक एक्शन प्रीसीड कर रहा होगा, प्रीसीडिंग या कंजंक्शन होगा, बताऊंगा उससे पहले होने वाला, इसलिए यहां पर हैव थर्ड फॉर्म। और जब प्रीसीडिंग नहीं करता तो फिर विल शैल, क्योंकि विल शैल समय आने, यहां विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म प्रीसीडिंग करेगा, विल हैव शैल हैव थर्ड फॉर्म, चल रहा होगा तो विल बी शैल बी आईएनजी। अब देखिएगा ये क्या है, फिर ये समझिएगा हैव बीन कब आएगा, ये भी काम चल रहा होगा, देखो क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस ही होगा। एन एक्शन इन प्रोग्रेस, ये भी प्रोग्रेस में होगा, फ्यूचर में प्रोग्रेसिव एक्शन होगा। लेकिन अब यहां समझिएगा, मालिका मैं कहूं कि कल इस वक्त बारिश हो रही होगी तो ठीक है, लेकिन इसमें अगर मैं इस सेक्शन में देख लो, इसलिए मैंने रेड से लिखा, इस सेक्शन में अगर मैं टाइम डाल दूं यहां पर, टाइम कब से, फॉर, फ्रॉम, 2 घंटे से, सुबह से, 20 मिनट से, अगर ये टाइम आ जाता है तो फिर ये बी बदल जाएगा सीधा सीधा हैव बीन में, क्योंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो यहां भी है, फोर्थ फॉर्म यहां भी है, आईएनजी यहां भी है, आईएनजी यहां भी, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इसका, ऐसे आप समझिएगा। प्रॉब्लम क्या है, देखो ट्रांसलेशन के लिए नहीं, ट्रांसलेशन तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ट्रांसलेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है पहले कॉन्सेप्ट समझ में आने की। दोबारा समझिएगा, फ्यूचर में कोई काम होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, कोई काम होगा उसके साथ साथ एक और काम होगा, वो आगे प्रेजेंट पे रहेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर में 2 काम हो गए, उनमें से एक काम प्रीसीडिंग एक्शन होगा, वो विल हैव शैल हैव थर्ड फॉर्म से आगे प्रेजेंट रहता है। और यहां पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता है। अगर मैं इसी में टाइम डाल दूं, जिसको टाइम एक्सप्रेशन कहते हैं, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कब से, 20 मिनट से, 2 घंटे से, 4 दिन से, 5 साल से, जो भी आपका बताना, तो यही आपका बी बदल जाएगा हैव बीन में। अब देखते हैं यहां सेंटेंस, देखिएगा बहुत इजी, जैसे इट विल बी रेनिंग फॉर 20 minutes when you reach home। देखिएगा सेंटेंस बहुत इजी है, मैंने कल भी बताया था कि इनके साथ जुड़ने वाला एक क्लोज जो भी होगा वो हमेशा प्रेजेंट ही रहता है। तो देखिएगा when के आगे क्लोज, देखो पहले when के आगे जो क्लोज है when you reach home, ये फ्यूचर नहीं बन रहा, प्रेजेंट है, तो यहां कोई एरर नहीं है। अब यहां देखते हैं कि विल बी रेनिंग फॉर 20 मिनट्स, बारिश हो रही होगी 20 मिनट से, तो ठीक है बारिश हो रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉन्टिन्यूअस लिख रहा है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में अब देखा हमने, कॉन्टिन्यूअस तो है, काम तो चल रहा है, फ्यूचर में चल रहा होगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ गई क्या, कि यहां पर एक ड्यूरेशन आ गई, कब से, 20 मिनट से, इसलिए इस बी को बदलना पड़ेगा आपको, कहां, हैव बीन में। इसलिए विल तो यहां दिया हुआ है, इस बी को यहां से हटाओ और बी की जगह पर रखो हैव बीन। लो जी, ये है मामला। इज दैट क्लियर? इट विल बी रेनिंग फॉर 20 मिनट्स व्हेन यू रीच होम, इट विल हैव बीन रेनिंग, क्योंकि इसमें ड्यूरेशन दी है 20 मिनट की, 20 मिनट्स की। और आगे आपको पता है कि सबऑर्डिनेट क्लोज जो इंडिपेंडेंट क्लोज है, वो मैं जब क्लोजेस पढ़ाऊंगा, कंजंक्शन जब बताऊंगा, ये फ्यूचर जाते नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, इन सबके एक एक एग्जांपल देखेंगे। अभी एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था लास्ट वीडियो पे कि सर आप प्रीसीडिंग सक्सीडिंग एक्शन बताना, तो इसलिए मैंने दोबारा से इसको प्रीसीडिंग सक्सीडिंग एक्शन को लिखा है। देखिएगा, दे
will reach home by the end of the day। अब देखिएगा, बाय द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत तक, जब तक दिन खत्म होगा, एंड होगा, शाम होगी, तब तक वो घर पहुंच जाएंगे या पहुंच चुकेंगे। अब देखिएगा, यहां देखो, चलो दो एक्शन है, क्या ये एट ए टाइम हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एक एक्शन प्रीसीड कर रहा है, वो पहले, यानी ऐसा होने से पहले ये हो गया होगा। तो आपको पता है कि जब प्रीसीडिंग एक्शन हो जाता है ये, तो प्रीसीडिंग एक्शन हैव के साथ थर्ड फॉर्म आगे तो प्रेजेंट रहता है, तो ये तो फ्रेज है जो प्रेजेंट में डाला हुआ है, इसलिए यहां पर विल तो सही है, इसको बदलना पड़ेगा। ये मैंने कल भी सेंटेंस ऐसा कुछ बताया था, हैव रीच्ड। मीनिंग समझते रहना, दे विल हैव रीच्ड होम, वो घर पहुंच जाएंगे, पहुंच चुकेंगे, इससे कोई मतलब नहीं चुका है या गा है, वे घर पहुंच जाएंगे, पहुंच चुके होंगे, कब तक? बाय द एंड ऑफ द डे। ये प्रेसीडिंग हो गया। एक और देखते हैं एग्जांपल, क्योंकि हमने जगह छोड़ी एग्जांपल के लिए, तो इसलिए उसको समझते रहना। नेक्स्ट, he will wait for her till, मैंने आपको टिल और बाय का यूज बताया था एक वीडियो में। he will wait for her till she will arrive। कुछ ऐसा सेंटेंस मिला, देखिएगा, she will wait for her, वो उसका इंतजार करेगा, कब तक? जब तक वह पहुंचेगी, जब तक वो आएगी। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये है, ये समझना कि प्रीसीडिंग सक्सीडिंग क्या होता है और ये प्रीसीड क्यों नहीं कर रहा। अगर प्रीसीड नहीं कर रहा होगा तो एक फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगा, एक आगे प्रेजेंट में रहेगा। अगर वो प्रीसीडिंग सक्सीडिंग है तो एक हैव थर्ड फॉर्म के साथ जाएगा, आगे प्रेजेंट रहेगा। तो सबसे पहली बात तो देखो, क्या आगे प्रेजेंट है, टिल के बाद आगे प्रेजेंट नहीं है, तो एक एरर तो ये समझिएगा कि यहां आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज फ्यूचर नहीं जा सकती है, तो विल को यहां से डिलीट करना पड़ेगा और यहां पर अराइव्स करना पड़ेगा, क्योंकि सी सिंगुलर है तो अराइव्स कीजिएगा प्रेजेंट में, टिल शी अराइव्स। एक एरर तो ये हुआ। अब इधर चलते हैं, क्या ये प्रीसीड कर रहा है? अगर ये प्रीसीड कर रहा है तो फिर आपको हैव थर्ड फॉर्म डालना पड़ेगा, अगर प्रीसीड नहीं कर रहा तो फिर ये आपका इंडेफिनिट। अब समझते हैं क्या प्रीसीड कैसे करेगा या नहीं करेगा, सेंस भी है इसका। वो वेट करेगा कब तक? जब तक वो आएगी। ये बताइएगा, क्या उसके आने से पहले इसका वेट करना खत्म हो जाएगा? अगर इसके आने से पहले वो काम खत्म हो गया होगा या हो जाएगा तो समझिएगा फिर प्रीसीडिंग है, हैव थर्ड फॉर्म डाल दो। लेकिन ये सेंटेंस तो ये कह रहा है कि वेट तब तक चलेगा जब तक वो आएगी, इसके लिए प्रीसीडिंग नहीं है। और मैंने बताया था कि जब आपका टिल डाला जाता है तो टिल कहीं ना कहीं अपने अंदर ये सेंस लिए होता है कि इससे पहले जो एक्शन है, चाहे प्रेजेंट है और चाहे सॉरी प्रेजेंट हो सकता है, और चाहे वो पास्ट है चाहे फ्यूचर है, कहीं ना कहीं अपने अंदर वो कंटिन्यूअस फॉर्म लिया होता है। और क्योंकि ये क्यों कंटिन्यूअस, क्योंकि यहां तक चलता है, कहां तक? जहां तक ये टिल से जुड़ा हुआ एक्शन होता है। तो यहां प्रीसीड नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि देखो, मैंने कहा कि कोई भी प्रीसीडिंग एक्शन नहीं चाहिए तो फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो ही विल वेट फॉर हर, कब तक वेट करेगा वो? जब तक वो आएगी। और दूसरी बात समझिएगा, टिल और अनटिल में कोई फर्क नहीं होता इस कंडीशन में, या अनटिल भी लगा सकते हैं। टिल और अनटिल दोनों सेम है, बस ये नेगेटिव सेंस रखता है, पॉजिटिव रखता है, कुछ जगह होता है, मैं बताऊंगा जब टाइम डालेंगे और कंडीशन वाली बात करेंगे। लेकिन यहां कोई फर्क नहीं है, जब तक वो नहीं आएगी या जब तक आएगी, दोनों का मतलब एक ही है। यहां पर विल वेट फॉर हर का मतलब क्या है? वो इंतजार करता रहेगा, करेगा कब तक? जब तक आएगी। इसलिए ये प्रीसीडिंग एक्शन नहीं है, इसलिए फ्यूचर इंडेफिनिट है। यहां पर आप विल हैव वेट नहीं कर सकते, इसलिए ये सेंटेंस यहां सही है। इसलिए समझिएगा, वो बच्चा, वो स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहा था कि सर प्रीसीडिंग सक्सीडिंग एक बार फिर बताना, तो ये वो बात है क्या कि यहां पर वेट करने का काम चलता रहेगा, कब तक? जब तक उसका आना होगा। इसलिए यहां पर कोई प्रीसीडिंग एक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि ये दोनों वहां तक चलेंगे जहां तक ये अराइव का काम होगा। इसलिए फ्यूचर इंडेफिनिट है।
अगर ये काम पहले खत्म हो गया होगा, या पास्ट में पास्ट परफेक्ट बनाते हैं, हो गया था, किसके, इस सबऑर्डिनेट क्लोज से पहले पहले ये काम खत्म हो जाए, तो ये परफेक्ट होता है, या तो फ्यूचर परफेक्ट होता है या फिर ये पास्ट परफेक्ट होता है। और चूंकि यहां वही पास्ट वाला भी कॉन्सेप्ट यहां काम करेगा कि अगर वो दोनों एक्शन में से दोनों कोई सा भी प्रीसीडिंग नहीं है तो दोनों पास्ट इंडेफिनिट होते हैं पास्ट में, और अगर वहां पर एक एक्शन प्रीसीडिंग होता तो फिर एक पास्ट इंडेफिनिट बनता है जो सबऑर्डिनेट क्लोज है, और ये प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में बनता है थर्ड फॉर्म के साथ। और अगर प्रीसीडिंग सक्सीडिंग नहीं होते तो दोनों पास्ट इंडेफिनिट रहते हैं। ऐसे फ्यूचर में ये फ्यूचर इंडेफिनिट रहेगा और आगे वो प्रेजेंट मांगता है क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लोज है, इसलिए यह हुआ ही विल वेट, ही विल हैव वेट नहीं होगा। आप, आई होप दैट यू अंडरस्टूड, ओके। एक क्वेश्चन है, देखते हैं, समझना भी। My father will be sleeping now. मेरे फादर अब सो रहे होंगे। किसी ने कहा कि आपके फादर कहाँ हैं, मुझे मिलना था। कि आपने बोला सर शायद मुझे लगता है या जो भी है वे सो रहे होंगे। अब मुझे बताएगा, थोड़ा सा एडवांस लेवल की बात करते हैं, समझना गौर से। माई फादर विल बी स्लीपिंग नाउ, ये बताएगा सेंटेंस कहां बना हुआ है। सबको पता है कहां बना हुआ है, फ्यूचर काउंटर से बना हुआ है। और आपको पता है जो बच्चे बेसिक लेवल पे पढ़ने वाले, एकेडमिक्स लेवल के, चाहे कॉम्पिटिटिव वाले, वो भी समझ ले, सब समझे उसको, नया कुछ नहीं है, बिल्कुल वही है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट अलग नहीं होता कि इंग्लिश अलग होती है, इंग्लिश अलग नहीं होती है, बस लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। बस यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, बस थोड़ा सा सावधान रहिएगा, समझदारी से काम करिएगा, और यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द कॉन्सेप्ट। देखिएगा, माई फादर विल बी स्लीपिंग नाउ, मेरे फादर अब सो रहे होंगे, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आपको यह बताया गया होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है, बिल्कुल सही है। तो मुझे बताइएगा, मैंने एक क्लास में बताया था कि माई फादर विल बी स्लीपिंग नाउ, क्या ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है? देखने में लग रहा है बिल्कुल, रहा होगा लिख देते हैं, रहा होगा, होगी, कुछ ऐसे होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, बिल्कुल सही है। इसका मीनिंग भी आ रहा, मेरे फादर सो रहे होंगे, या वह लिख रहा होगा, या वो भी खेल रहा होगा, पढ़ रहा होगा। लेकिन यहां देखिएगा, ये तो नाम आ रहा है, मेरे फादर अब सो रहे होंगे, तो ये अब जो है काम, ये फिलहाल प्रेजेंट में चल रहा है या नहीं चल रहा है? ये फ्यूचर का होगा, अभी तो फ्यूचर में पहुंचे नहीं आप। मेरे फादर अब सो रहे होंगे, तो ये तो प्रेजेंट में काम चल रहा होगा या नहीं चल रहा होगा वो अलग की बात है, लेकिन ये तो फ्यूचर है ही नहीं। अब वो एरर का प्रॉब्लम हो जाएगी। मजे की बात ये फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट में आप विल शैल के साथ इसे बना नहीं सकते। देखो मजे की बात, आप कहेंगे सर क्यों नहीं बन सकता, मैं बताऊंगा क्यों नहीं बन सकता। सबसे पहली बात, आपको फ्यूचर चाहिए, कब सो रहे होंगे, कल इस वक्त सो रहे होंगे, फला फला टाइम पे सो रहे होंगे, तब तो हम माने इसमें फ्यूचर का टाइम नहीं, इसमें प्रेजेंट का टाइम है, इसका मतलब प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है। तो यहां पर एक पॉसिबिलिटी है, संभावना है, सियोरिटी इसको भी पता नहीं है, सो रहे होंगे। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएं? इस सेंटेंस को बनाने का तरीका यह है, या तो यहां आप डालेंगे मे, या आप डालेंगे माइट। देखिएगा, मे डालने पर पॉसिबिलिटी कुछ ज्यादा है, माइट डालने पर कुछ कम है, इतना फर्क है। शायद मुझे लगता है सो रहे होंगे, यहां सोने की कुछ संभावना है, कुछ पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और इसको आप एक तरह से और बना सकते हैं, क्या? आप देखिएगा कितनी गड़बड़ है। माई फादर इज प्रोबेबली, BABLY, प्रोबेबली स्लीपिंग नाउ, ये मीनिंग है इसका। या तो ये कहेंगे काउंटर से बनाना पड़ेगा, संभावना डाल करके, माई फादर इज प्रोबेबली स्लीपिंग नाउ, शायद मेरे फादर अब सो रहे हैं, या माई फादर मे बी स्लीपिंग नाउ, या माई फादर माइट बी स्लीपिंग नाउ। विल नहीं हो सकता, यहां विल शैल नहीं लगा सकते आप। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है प्रेजेंट की, ना कि फ्यूचर की।
ये है वो प्रॉब्लम की बात। दोबारा समझिएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट विल शेल के साथ बनाएंगे, कोई भी काम करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा, टाइम डाल देंगे उसमें फॉर 2 मिनट्स, 20 मिनट्स, फॉर 10 डेज, तो वो हैव बीन में चला जाएगा। प्रीसीडिंग सक्सीडिंग एक्शन होंगे, हैव के साथ थर्ड फॉर्म बनेगी, लेकिन इनके साथ एक और जो एक्शन जुड़ेगा वो प्रेजेंट में रहेगा। ये आपका ये फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन इसमें अभी आप मे का मैंने जिक्र किया, माइट को मैंने मेंशन किया, अभी कैन भी आएगा, कुड आएगा, वुड आएगा, शुड आएगा। ये सब आपका कॉन्सेप्ट हम मॉडल वर्ड्स में इसको डील करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल देखना और उसको सही से कॉन्सेप्ट को समझ लेना, बस फिर उसके बाद आप बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं। और मान लीजिए आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ, उस पर आप 50 एग्जांपल बनाए या 100 बनाए, कुछ होने वाला नहीं है। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, कॉन्सेप्ट में रखिएगा इंडेफिनिट क्या है, कॉन्ट्रास्ट क्या है, परफेक्ट क्या है, परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट क्या है। अब देखो मजे की बात यह है कि मे आया है पर माइट आया, लेकिन बी क्यों, कॉन्ट्रास्ट बनाने के लिए बी चाहिए, याद रखना। वो हम बात करेंगे, अभी बी फॉर्म आएगी, क्योंकि प्रेजेंट में रखते हैं इज़ारम आ जाता है बी का, पास्ट में रखते हैं वाज वर्ब बन जाता है, और मॉडल वर्ब के साथ में जब भी आपको कॉन्ट्रास्ट बनाना पड़ेगा मॉडल के साथ, कोई भी मॉडल वर्ब हो, वो सब बी आएगा। देखो विल बी हो, शैल बी हो, वुड बी हो, शुड बी हो, मे बी हो, माइट बी हो, मस्ट बी हो, ऑट टू बी हो, और यहां तक इन्फिनिटिव हैज टू बी, हैव टू बी, ये सब आपको बी फॉर्म। दोबारा समझिएगा, जो सेंटेंस इज़ारम से बनता है कॉन्टिन्यूअस, वही सेंटेंस पास्ट में वाज वर्ब से बनता है कॉन्टिन्यूअस, और वही सेंटेंस मॉडल के साथ बी से बनता है। अभी बी का मैं पूरा फंक्शन पढ़ाऊंगा बाद में। तो देखो, जैसे मान लीजिए कहा मैंने कि शी इज स्लीपिंग नाउ, तो इज़ारम लिया, पास्ट में बनाओ, शी वाज स्लीपिंग देन, तो पास्ट में हुआ। अब इसको आप मॉडल में डालो, शी विल बी, शी मे बी, शी माइट बी, शी मस्ट बी, शी शुड बी, शी कुड बी, शी वुड बी स्लीपिंग। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आपको बस ये पता है कि इज़ारम वाज वर्ब के साथ में आईएनजी लगता है, या विल बी शैल बी के साथ आईएनजी लगता है। नहीं, वो कॉन्सेप्ट सेम है, बस उनका सेंस अलग होता है। तो समझे होंगे आप। तो बच्चों, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और इसमें आप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और आपने अच्छे से पढ़ना, इसको रिवीजन करना, और चैनल सॉरी और बच्चों इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ना, और बार बार इसको रिवीजन करेंगे, समझेंगे, देखेंगे, समझ में आ जाएगा। और इस क्लास को अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को शेयर करते रहना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हमारे चैनल को, नॉलेज स्केल को ग्रो करने में हमारी मदद करना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के